हमारे राधे श्याम प्रधान जी। राधे श्याम प्रधान जी जो कि वर्तमान प्रधान ग्राम सभा बीरमपुर जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले आप लोग की सेवा में रोल अदा करने वाले हैं बाबू बादल सिंह आजाद का। होशियार होशियार मिस्टर बाबू बादल सिंह आप लोग के बीच में पधारी रहे। पर गोपिया हराम को कर्जा मांगने आया था, तू वहां मौजूद था, ये बात सत्य है ना? वो ससुरा पैसा ले गया 500 रुपया, मां उसका नाम चौपड़ी पर नोट कर दिया। ले तो ससुरा खेतों में काम करने आता है, ले तो प्याज को पहुंचाया, ले तो हमारा पैसा पहुंचाया। क्या बता नंदलाल, एक दिन में चौपड़ी को खोला, खोलते खोलते गोपिया किसान का नाम आ गया। मैंने जोड़ गांठ किया बे, हिसाब पाती बनाया तो पूरा 5000 रुपया बना। मैं अपना पैसा वसूल करने के लिए गोपिया किसान के झोपड़ी पर जा पहुंचा। जब मैं वहां गया, मैं क्या देखता हूं, गोपिया किसान ससुरा चारपाई पर बैठ करके ऐसो आराम कर रहा था। ये आगे परम पूजनीय माननीय श्री आप हमारे सुनील कुमार प्रधान जी अभी भी आपके रोल पर अति प्रसन्न होकर कि आप प्रधान जी होकर बड़ी अच्छी बात है, जो पब्लिक के दिल जीत रहे हैं। ये आपके लिए पर्सनल प्रधान जी भेजे हुए हैं कि ले जाके हमारे प्रधान जी को भी दे दीजिएगा। भैया प्रधान जी को हमारी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। नंदलाल, मैं जब मैं गया पैसा मांगने के लिए, रे ले पैसा, खुश है ना? चल ठीक है, कोई बात नहीं, तो खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूंगा। वो तो हर गल्ला वाला है। क्या बताऊं नंदलाल, हमने कहा गोपिया तो ससुरा हमारा पैसा दे रहे, वो हमारी बात को सुना नंदलाल, वो ससुरा चकमा बताने लगा। अब है मुझे गुस्सा आई, अपनी राइफल को लोड किया, गोपिया किसान के सीने पर गोली मार दिया। लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं किया नंदलाल। उसकी पत्नी सुशीला देवी, उसकी पत्नी हराम को सुशीलवा गांव में भिक्षा मांगने गई थी। जब मेरी गोली की आवाज सुनी, भागते भागते आई, मेरे पैरों पर गिर पड़ी साली, रोने लगी, कहने लगी जमींदार साहब, मैं आपका एक पाँच चुका देती, मेरे पति को गोली क्यों मारती है? अब उसकी बात को सुना तो मैं अपने आप का बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जेब से निकाला माचिस, जेब से निकाला लाइटर, उसके टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दिया। उसकी झोपड़ी जल रही थी, उसी जलती हुई झोपड़ी में मैं सुशीला का बाल को पकड़ा, घसीटते हुए ले गया, उसी झोपड़ी में फेंक दिया। वो साली जलकर राख हो गई। नंदलाल, उसका एक बेटा था जिसका नाम हीरा था। बड़े बेटे का नाम हीरा, छोटे बेटे का नाम मोती, मोतिया से छोटी एक उसकी बेटी थी, अब जिसका नाम सपनवा था। हीरा कुछ जानकार था, लग जाने गांव से सारा कारनामा देख रहा था। जब बेटा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वह मेरे पास आया, मेरे पास से आकर के मेरे गिरेबान में हाथ लगा दिया। नंदलाल, राइफल के बर से मारा सारे पे, राइफल के बर से मारा उसके सर पर, वो ससुरा लंबा लंबा धराशायी हो गया। जब बेटा बेहोश हो गया, वहां उसकी मैं डखोरिया पकड़ा, घसीटते ले गया, पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब उसकी भी कहानी खत्म हो गई। लेकिन नंदलाल, ले बताओ, गोपिया के संग परिवार में कितने लोग मर गए बे?
बाबू साहब 3 लोग गोपिया किसान परिवार में 3 लोग मर गए, लेकिन जमींदार का पैसा तो नहीं मरा। जिंदा है हुजूर। जमींदार के बुद्धि कच्चा के दुद्धि समझो, जब चाहो लिखो, जब चाहो मिटा दो। क्या बताओ नंदलाल, आओ चलते हैं कर्ज वसूल करने के लिए मोतिया की झोपड़ी पर। अगर मोतिया ससुरा मिलेगा ठीक है, अगर मोतिया नहीं मिलेगा तो उसकी बही सपनवा है ना, उसकी भरी जवानी से सारा कर्जा वसूल लेंगे। नंदलाल, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वो कैसी बात है बाबूलाल? अभी तक हमारी शादी नहीं हुई बे। बाबू साहब आपके यहाँ तक भी यहाँ ना बे, ये क्या मतलब आप रड़ुआ हैं? ऐसी बात नहीं है नंदलाल, जब मैं कभी शराब पीता हूँ, शराब के नशे में होता हूँ, तो मैं घूमता हूँ, टहलता हूँ, ऐशबाजी करता हूँ। एक दिन के बाद मैं घूमते घूमते सीतापुर जा पहुंचा। अब सीतापुर में एक रूपमती नाम की भक्ति मुझसे मुलाकात हुई। भक्ति ने मुझको देखी, मैं उसको देखा, अब दोनों प्यार यानी लब हो गया। सबसे पहले अब चलते हैं शराब पियेंगे, शराब पीने के बाद चलेंगे रूपमती भक्ति से मुलाकात करेंगे, वापसी में आज वक्त चलेंगे मोतिया की झोपड़ी पर अपना कर्जा वसूल करेंगे। लेकिन हमारे श्रीमानी महोदय गोलू मास्टर साहब कैसे बता रहे अपने हारमोनियम से, तोड़ दिया दिल जान का बोतल, तोड़ दिया दिल जान का बोतल, मीठा चला के खंजर, मीठा चला के खंजर, नजरों न तेरे जानम है जाम का समंदर। तोड़ दिया दिल जान का बोतल, तोड़ दिया दिल जान का बोतल, मीठा चला के खंजर, मीठा चला के खंजर, नजरों न तेरे जानम है जाम का समंदर। चम चम चाम, चम चम चाम, चम चम चाम, चम चम चाम। नंदलाल, लोग मान सम्मान के लिए क्या से क्या नहीं करते। मर्द मरे मरी याद के खातिर, मर्द मरे मरी याद के खातिर, रण में चला के खंजर, रण में चला के खंजर, पग पीछे ना हटाएंगे मामा भांजा के फूरन। हाँ, हमारे पप्पू मौर्य जी जहाँ कहीं भी हों, आपके प्रिय मदीने में जाने को चाहता है, मदीने में जाने को, मदीने में जाने को जी चाहता है, मदीने में जाने को, मदीने में जाने को जी चाहता है, मदीने में जाने को, मदीने में जाने को जी चाहता है, नसीबा ज़माने को जी चाहता है, नसीबा ज़माने को जी। या मालूम बात परवरदिगार, अगर हो मुकादर मैं पहुंचूं मदीना, अगर हो मुकादर मैं, अगर हो मुकादर
उधर मैं पहुंचू मदीना, अगर हो मुकादर में, अगर हो मुकादर में पहुंचू मदीना, पलट कर नयान को भी चाहता है, पलट कर हाँ साथियों, आप सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम मोती है। साथियों, मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे बाबूजी थे। मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। साथियों, माँ जी थी, मेरी माता जी का नाम सुशीला देवी था। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया थे, मेरे भैया का नाम हीरा था, और एक छोटी बहन है जिस बहन का नाम सपना है। बाबूजी, क्या बताऊं आप सबको, हम भाई बहन इतने अभागे हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप के प्यार न पाए। साथियों, मेरे बाबूजी जब इस दुनिया में जिंदा थे, मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। साथियों, घर में कुछ मजबूरी आने के कारण मेरे बाबूजी जमींदार साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज लाए थे। कर्ज लाने के बाद मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए, और उस वक्त दीपावली का त्योहार था। त्योहार के दिन घर में गरीबी के कारण मेरे घर में खाने को दाना नहीं था। मेरी माँ सोची कि आज त्योहार दिन मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। मेरी माँ पड़ोसी के यहाँ से कुछ खाने के लिए मांगने गई थी, और इतने में ही वो जमींदार साहब अपना कर्ज वसूल करने मेरी झोपड़ी पर आए। और जमींदार साहब ठाकुर साहब मेरे बाबूजी से बोले, क्या रे गोपिया, मेरा पैसा कब लौटाएगा रे, मेरा पैसा दे। मेरे बाबूजी बोले कि ठाकुर साहब, अभी तो मैं बहुत बीमार हूँ, अभी मैं तो आपका पैसा नहीं दे सकता, अभी मेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं। इतना सुनते ही साथियों, इतना सुनते ही उस जमींदार साहब को गुस्सा आया, और उन्होंने अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली मारी। मेरे बाबूजी जमीन पर धड़ से गिर पड़े। उस वक्त हम भाई बहन छोटे छोटे से थे। मेरे भैया हीरा कुछ बड़े थे। जब मेरी माँ उधर जो गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ गांव से भागती भागती झोपड़ी पर आती है। मेरी माँ देखती है कि एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरे बाबूजी ठाकुर साहब का पांव पकड़, मेरी माँ ठाकुर साहब का पांव पकड़ करके कहती है कि अरे बाबूजी, अरे ठाकुर साहब, आप क्या कर दिए, अरे आजा
आप मेरी दुनिया बर्बाद कर दिए, आखिर मेरे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष न हुआ और उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाला और मेरी टूटी हुई झोपड़ी में आग लगा दिया और उसे जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिया। हम कारनामा देख रहे थे, मेरे भैया से बर्दाश्त न हुआ, वो ठाकुर साहब से भिड़ गए। लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया को ना मालूम कहाँ लेकर के चले गए। आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। साथियों, माँ बाप के मर जाने के बाद किसी न किसी तरीके अपना जीवन बसर हम भाई बहन करने लगे। मैं यही सोच कर जीना शुरू कर दिया कि दुनिया में घर आए हो तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, मैं मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता रहा, बहन को पाल पोस करके सयाने किया। लेकिन आज मुझे शिकायत है उस भगवान से। वाह भगवान, आज शिकायत है कि भगवान से ये भी ना देखा गया कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को खिला पिला रहा हूँ। ना मालूम उस ऊपर वाले को क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे दोनों हाथों में गोद दे दी। आज मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ। साथियों, बहुत परेशान रहता हूँ। अगर मेरी बहन न होती तो आज मैं मर ही गया होता। मेरी बहन मेरा बहुत देखभाल करती है, लेकिन एक तरफ सोचता हूँ कि मेरी बहन सयानी हो चुकी है। मैं जहाँ कहीं भी जिस किसी भाई के दरवाजे पर अपनी बहन का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, अरे ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझसे दहेज की मांग करते हैं। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 की मांग करते हैं। अरे आप सभी सोचो बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से एक टुकड़ा रोटी नहीं खा सकता है, वो भला दहेज की इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाए? चिंता रहती है कि बहन की शादी कर दूं, लेकिन कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन कहीं रिश्ता लग नहीं रहा है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम नंदा है। आज वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। भैया ये आपकी हाल कैसे, आप क्यों रो रहे हैं? बात क्या है भैया? क्या जब भी देखते थे आते थे खुशहाल दिखाई पड़ते थे, लेकिन बात क्या है भैया, रो क्यों रहे हो? नंदा, मेरे भाई, आज तुम मेरी इन आंसुओं का कारण जानना चाहते हो? नंदा, तुम मेरे बचपन की दोस्त हो। दोस्त नहीं बल्कि
से पर अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाता हूँ लोग, अरे लोग दहेज की मांग करते हैं नंदा। अरे तू ही बता, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अरे ऊपर वाले